हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारी आने वाली यूपी कैट टेट एजीटीए टेक्निकल असिस्टेंट आदि कृषि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है एजोला है। एजोला क्या है? फर्न है, शैवाल है, सूक्ष्म जीव है या कवक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजोला एक फर्न है। अगला प्रश्न है बायो फर्टिलाइजर्स हैं। बायो फर्टिलाइजर्स कौन है? जीवांश खाद्य हैं या हरी खाद्य हैं और या सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। जो सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है उसे बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, करनाल में, देहरादून में, नागपुर में या भोपाल में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है। मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है क्या डालने से? चूना डालने से, जिप्सम डालने से, रासायनिक खादों के डालने से या जैविक पदार्थ डालने से? तो जो मोटे गठन वाली जो सॉइल्स होती हैं उनका सुधार करने के लिए हम डालते हैं जैविक पदार्थ, और अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए डालते हैं चूना। जिप्सम पायरेट किसको सुधारने के लिए डालते हैं? ऊसर या बंजरपन होता है उसको सुधारने के लिए हम जिप्सम या पायरेट का यूज करते हैं। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का, और मोटे गठन वाली जो है मृदाएं होती हैं उनके सुधार के लिए जैविक पदार्थ डालते हैं। अगला प्रश्न है मृदा कण घनत्व से तात्पर्य। मृदा कण घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है राइट हो जाएगा। मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन। मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन कहलाता है मृदा कण घनत्व। अगला प्रश्न है एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेप क्षमता जिसे बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी पर जल तनाव होता है। एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेप क्षमता पर मृदा जल तनाव क्या होता है? 0.33 बार, 0.33 बार। अगला प्रश्न है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री क्या है? फिल्म पट्टी, कठपुतली, स्लाइड या पारदर्शी चित्र? तो जो कठपुतली है ये अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, ये एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, बी है पंजाब में, सी पांडिचेरी में, डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रथम केवीके है वो पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं। पौधे जो हैं अधिक मात्रा में जल किससे अवशोषित करते हैं? रूट हेयर्स के द्वारा या सेकेंडरी रूट्स के द्वारा या पुरानी जड़ों द्वारा या मुख्य जड़ों द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा पौधे जो हैं अधिक मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग क्या होनी चाहिए? जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1500 से 1800 mm की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है मृदा वायु में पीएच की मात्रा होती है। मृदा वायु में पीएच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट है, 0.25%। मृदा वायु में पीएच की मात्रा 0.25% होती है। अगला प्रश्न है मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन करता है। मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन कौन सा नियम करता है? डार्सी का नियम, फोरियर का नियम या फिक का नियम या ओह का नियम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फोरियर का नियम। मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन फोरियर का नियम करता है। अगला प्रश्न है हवा का तापक्रम लगातार अंकित किया जाता है। जो एयर है इसका टेम्परेचर हम किसके द्वारा अंकित करते हैं? हाइग्रोग्राफ, बेरोग्राफ, थर्मामीटर या थर्मोग्राफ से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो थर्मोग्राफ होता है ये हवा का टेम्परेचर अंकित करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे जल प्लावित मृदाओं में कमी होती है। जल प्लावित मृदाओं में किसकी कमी होती है? जस्ते की, मैग्नीज की या लोह की या फास्फोरस की? तो जो जल प्लावित मृदाएं होती है उसमें यानी फी जो होता है लोहा, जेडियन की कमी होती है। जिंक राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है मृदा में अधिकता में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है?
मृदा में क्या पाए जाएंगे ज़्यादा मात्रा में? वायरस होंगे, कवक होंगे, केचुआ, सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। अगला प्रश्न है, एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव है, कितना है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 0 बार। एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव 0 होता है, 0 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टेमिक कीटनाशी है? कौन सा एक सिस्टेमिक कीटनाशी है? फास्फोमिडान, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फास्फोमिडान एक सिस्टेमिक कीटनाशी यानी इंसेक्टिसाइड है। जब हम फसलों पर इसका छिड़काव करते हैं तो ये पूरी क्रॉप में फैल जाता है, यानी जो प्लांट्स होता है पर जो पड़ता है तो उसके पूरे सिस्टम में फैल जाता है, इसे बोलते हैं सिस्टेमिक कीटनाशी। अगला प्रश्न है, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। जो सॉइल इरोजन होता है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नोन एज होता है इरोजन। मृदा इरोजन होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का, गली, रिल, सिल्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा घातक कौन होता है? उसे बोलते हैं परत अपरदन। परत अपरदन जो होता है ये कह सकते हैं मोस्ट सीरियस इरोजन माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, एक घन मीटर मृदा जिसका भार 1.4 मेगाग्राम है का आभासी घनत्व कितना होगा? इसको छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग होती है। सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न, नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है। कौन है जो नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है? ऑप्शन नंबर सरसों की खली, नीम की खली, अलसी की खली या मूंगफली की खली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 3rd नीम की खली है वो नाइट्रिफिकेशन अवरोधी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्टिसोल पाई जाती है। वर्टिसोल क्या है? सॉइल का आप कह सकते हैं क्लास है, वर्ग है, ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्णतया पके लाल टमाटर के फलों का जो पिगमेंट है लाल, वो किसके कारण होता है? तो जो लाल है टमाटर, इनका लाल रंग है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन नंबर 3rd राइट है इसका। प्याज जो है लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण। अगला प्रश्न है, फसल स्थापना के लिए IRB जो विधि है, जो फार्म मेथड है, वो डेवलप की गई। फसल स्थापना के लिए फार्म मेथड फुरो इरिगेटेड रेस्ट बेड इसका पूरा नाम होता है, फुरो इरिगेटेड रेस्ट बेड सिस्टम। तो ये कहाँ डेवलप की गई? करनाल, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। जो सल्फोसल्फ्यूरान है इसका यूज किस में करते हैं? आइसोप्रोटोरान के स्थान पर। क्या होता है, क्या है कि गेहूं की फसल में जो गेहूं का मामा होता है उसके मैनेज के लिए हम पहले आइसोप्रोटोरान का यूज करते थे, वो कामगार नहीं है तो उसके स्थान पर हम सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करते हैं, या गेहूं के मामा को खत्म कर देता है, ऑप्शन नंबर 3rd राइट है। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक गुप्तावस्था पाई जाती है। वनस्पतिक गुप्तावस्था किसमें पाई जाती है? धान की प्राचीन देसी किस्मों में, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय। तो ज्वार की बुआई करते हैं मई, जून, जुलाई के आसपास, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा। जुलाई जो है दाने के लिए बुआई करेंगे तो जुलाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान या गोल्डन राइस बोलते हैं इसको, इसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए इसमें पाया जाता है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनल, इसका कैसे थे केमिकल नेम है। तो गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों को बोना क्या कहलाएगा? रिले क्रॉपिंग। आलू की फसल के समय यानी खेत में जब मेड़ी चढ़ाते समय हम कद्दू वर्गीय फसलों को बोते हैं तो होता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो खड़ी फसल है उसमें ही हम अगली फसल की बुआई कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। अगला प्रश्न है, लेवा क्रिया की जाती है। लेवा क्रिया होती है धान में, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? सोयाबीन को बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स, इसका बोटनिकल नेम होता है। सोया प्रांत के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। इसमें 42% होता है प्रोटीन और 20 से 22% इसमें ऑयल पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल किसके द्वारा किसने डेवलप किया? ऑप्शन नंबर पंतनगर से विकसित की गई जीरो टिल सीड ड्रिल। अगला प्रश्न है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। तो जो उकट्ठा रोग होता है फ्यूजेरियम ओडम के कारण होता है चने में,
इसके कह सकते हैं मैनेज के लिए हम बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है नींबू के फलों का में जो कठोरपन होता है वो किसके कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बोरान की कमी से। नींबू के फलों में कठोरपन बोरान की कमी से होता है। अगला प्रश्न है धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता क्या है? तो धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता, इसका हम फार्मूला देंगे, बाद में बताएंगे, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। कृषि ज्ञान केंद्र किसके द्वारा पोषित होते हैं? राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, यूजीसी द्वारा, आईसीआर द्वारा? तो इसका 3rd ऑप्शन राइट है, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा केवीके पोषित होते हैं। अगला प्रश्न है मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितने % होती है? मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है 70%। मूंगफली का बोटनिकल नेम होता है एराकिस हाइपोजिया। अगला प्रश्न है अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन % क्या होता है? अमेरिकन कपास में रेशे का औसत % होता है 30%। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जो मूंग होती है उसकी बीज दर होती है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है जौ की कौन सी जो वैरायटी है वो माल्ट के लिए उपयोगी है, उगाई जाती है? तो रीतम्भरा। रीतम्भरा वैरायटी जो जौ की है हार्डिम वल्गेर की, वो माल्ट के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल क्या है? तो जल प्लावित क्षेत्रों के लिए जूट, इनका हम अधिक उपयोग करते हैं इनका। अगला प्रश्न है वानस्पतिक संवर्धित फसल। वानस्पतिक संवर्धित फसल यानी जिसके द्वारा हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं वो है गन्ना, इसको बोलते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या संवर्धित बोल सकते हैं। टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है? तो टपक के लिए जो अंगूर फसल है इसके लिए उपयुक्त होती है टपक सिंचाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।